बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा अम्मा बाद। अज़ीज़ साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से हम बख़ैर व आफ़ियत के साथ हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि आप हज़रात भी खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। माशाअल्लाह इम्तिहान की गर्मा गर्मी है, आप हज़रात भी इंतज़ार में हैं, वो साथी भी इंतज़ार में हैं जिन्होंने इम्तिहान दे दिया अभी 8 अक्टूबर को, और जिन्होंने इम्तिहान नहीं दिया वो भी इंतज़ार में कि क्या सवाल आया, क्या कुछ आया। तो बहरहाल 8 अक्टूबर को अभी इम्तिहान हुआ है 2024 में, और ये साल का पहला इम्तिहान जनवरी में हुआ था, दूसरा इम्तिहान 2 इम्तिहान फरवरी में हुए थे, 3 हो गए, तीसरा चौथा इम्तिहान जो है फिर जुलाई में हुआ था, और ये 5वां इम्तिहान 8 अक्टूबर को, यानी इस साल किताबों का 5 इम्तिहान हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो ये बात जहन में रख लें कि अब सुनने में यही आ रहा है और मालूमात करने पर पता भी ये चला है कि जो 8 अक्टूबर को इम्तिहान हुआ है इसके बाद अब इस साल इम्तिहान नहीं होगा, अब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 2025 में किताबों का इम्तिहान होगा। सुनने में ये आया है, और जो वहाँ पे इदारे में हज़रात उनसे मालूमात किए तो उन्होंने भी ये बताया, और लगता भी ऐसी है। इसलिए कि अभी जो 8 अक्टूबर को इम्तिहान हुआ है इसका नतीजा आते आते नवंबर हो जाएगा, इसलिए नतीजा 3-4 हफ्तों में आता है। तो नवंबर में जब नतीजा आएगा उसमें फिर जो कुरान जिसमें जो हज़रात पास हुए होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनको कुरान पाक की तारीख़ मिलेगी। तो बहरहाल अब 2025 में ही इम्तिहान होगा। तो सबसे पहले तो वो हज़रात जो इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 का जहन बना के रखें, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात बाकी बातें बाद में करते हैं। सबसे पहले पर्चे के हिसाब से कि ये जो 8 अक्टूबर को इम्तिहान हुआ है किताबों का, पर्चा थोड़ा सा मुश्किल था। जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी, किताबों को समझा हुआ था और अरबी किताबें उन्होंने पढ़ी हुई थी जो अपने मदरसे अपने मुल्कों में, तो उनके लिए तो पर्चा हल करना आसान था अगर उन्होंने मेहनत की हुई थी। बाकी जो खाली बेचारे हाफिज़ थे, सादे थे, खाली उन्होंने रट्टा मारा हुआ था, उनके लिए पर्चा हल करना मुश्किल था। 8 अक्टूबर को जो इम्तिहान हुआ है वो पर्चा मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पर्चा देखें आप, इसमें ये वाला पर्चा देखें आप, ये अलामुस सुन्ना अल मंशूरा का देखें, इसके सवाल देखें जो 8 अक्टूबर को आए थे। ये पहला सफ़ा आपके सामने है। अच्छा ये देखें, इसमें ये सवालात लिखे हुए हैं, ये आप देख लें, इसके जवाबात क्या है आप लोग खुद देखें और इसकी जुस्तजू करें और तलाश करें, देखें आपको समझ आता है नहीं आता है। तो ये पर्चा आप देख लें अलामुस सुन्ना का, ठीक है। पहला पर्चा ये था अलामुस सुन्ना का, इसको गौर से एक एक सवाल पढ़ने। इसमें इस पहले पर्चे में तकरीबन 8 सवाल हैं। दूसरा देखें, इसी अलामुस सुन्ना अल मंशूरा का दूसरा पर्चा देखें, इसमें भी सवाल आते हैं और इसके जो है ना जवाबात देने, ठीक है। ये देखें आप, ये देखें, ये पूरा पर्चा आपके सामने आ गया। ये दूसरा अलामुस सुन्ना अल मंशूरा का। इसी तरीके से अलामुस सुन्ना अल मंशूरा का ये वाला तीसरा पर्चा देखें, ये तीसरा पर्चा भी अलामुस सुन्ना अल मंशूरा का है। तो बहरहाल ये सवालात आपके सामने, आप इसको देखें किस तरीके से सवाल आता है तो उस हिसाब से तैयारी करें। इसके बाद फिर ये देखें, ये दलील तालिब मतन, दलील तालिब यानी जो मनारुस सबील का जो मतन है उसका जो पर्चा आया था वो देखें, ये पर्चा आया था, ये आपके सामने है। ये सारे सवालात देख लें, समझ लें, ठीक है। इसी हिसाब से पर्चा आया था और इसके जवाब पे आप खुद देखें, सोचें, किताबों में तलाश करें, ठीक है। और ये दूसरा पर्चा है मतन मनारुस सबील का, ये वाला था। तो बहरहाल ये सवालात आपके सामने है और ये पर्चा इस साल आया है। अच्छा ये पर्चा आप देख लें, ये 8 अक्टूबर को इम्तिहान में आए थे। अच्छा इसके साथ ये बात भी जहन में रखें, बाद साथी सवाल करते हैं कि हमें पिछले इम्तिहान के पर्चे भेज दें, तो हमने बहुत सारी वीडियो, तकरीबन 5 वीडियो बन गई हमारी, और ये अल्लाह पाक के फजल करम में 6ठी वीडियो हम बना रहे हैं पर्चों के हवाले से। तो हमारी चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में हमने ये सारी वीडियो एक साथ से लगा दी हैं। जो मतन मनारुस सबील का सबक उसके अलग, अलामुस सुन्ना के सबक के अलग, अज़ान इक़ामत की जो है ना तस्हीह की अलग, और ये जो इम्तिहानी पर्चे हैं इसके हमने प्ले लिस्ट में बना दिए। वहाँ पे जाके आपको लाइन से सारी वीडियो मिल जाएंगी, ये सारी तरतीबें प्ले लिस्ट में जाके हमारे चैनल पे जाके इसको देख लें। पिछले साल जो पर्चे हुए हैं वो, पिछले साल जो हुए हैं वो, गुज़िश्ता पर्चे वो, और भी हमने काफ़ी पर्चे इसमें लगा दिए। एक बात तो ये हो गई, तो ये बात तो इम्तिहानों के हवाले से हो गई। दूसरी बात जो हम बार बार कर रहे हैं उसको दोबारा फिर करते रहते हैं ताकि साथी जो है ना परेशानी से बच जाएं कि इम्तिहान की आप तैयारी भरपूर किया करें। साथी इसको मजाक समझते हैं, हलवा समझते हैं, कहते हैं वैसे ही नसीब का खेल देखते हैं, तकदीर में लिखा हुआ तो हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं है, आपके अंदर भरपूर तैयारी है
किताबें भरपूर अजबर याद हैं, कुरान पाक आप बेहतरीन पढ़ते हैं, तजवीद के साथ मुजव्वदन पढ़ते हैं, तो फिर इस कदम को जो है ना उठाया करें। तो बाकी इसके अलावा फिर क्या साथी होता है कि बदनज़मी फैलती है, और फिर कमेंट्स में भी साथी लिखते हैं कि वो पास नहीं कर रहे, उनको चाहिए नहीं, उनको ज़रूरत नहीं है। भाई कोई ना कोई गलती होती है, ख़ता होती है, हम खुद देखते हैं। अब तक इस साल में अभी तकरीबन 4-5 महीने से जो साथी मेरे सामने इम्तिहान देने गए हैं, उनको मुझे पहले से पता ये फ़ेल हैं। इसलिए या तो उनकी किताबों में गलतियाँ हैं, किताबों में कुछ तस्हीह है, तो कुरान पाक में गलतियाँ तो हैं। गलतियाँ कैसे है कि आवाज़ सही नहीं है, तजवीद सही नहीं है, अंदाज में कुछ फ़र्क है, लहजे में वो पुख्तगी नहीं है, इन वजह से जो है ना वो फेल हो जाते हैं। फिर बाद में वो शोर करते हैं, कमेंट्स करते हैं कि उनको तो चाहिए नहीं, वो मजाक कर रहे हैं, यूँ कर रहे हैं। या बहुत साथी तो ये अफवाह उड़ाए। आज एक साथी ने मुझसे पूछा कि भाई वहाँ तो 200-250 आदमी पास होकर बैठा हुआ, उनको मस्जिदें नहीं मिल रही। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर दोनों इम्तिहान आप पास कर लेते हैं, दोनों इम्तिहान किताबों के पास कर लेते हैं, कानूनी कार्रवाई आपकी दुरुस्त तरीके से मुकम्मल हो जाती है, यानी आपका ID औकाफ के में चेंज हो जाता है, फिर आपकी जो है ना तनख्वाह शुरू हो जाएगी, नौकरी शुरू हो जाएगी। तो ये है बहरहाल 8 अक्टूबर को जो इम्तिहान हुए पर्चा आपके सामने रखा है, इस हिसाब से आप मेहनत करें, तैयारी करें। अल्लाह पाक आपका हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।